मेरे बेटे ने जो किया है वो गुनाह है, इसके लिए उसे गोली मार दी जाए या बम से उड़ा दिया जाए। ये कहना है पहलगाम के आतंकी आदिल हुसैन ठोकर की मां शहजादा का। जब मीडिया उनके पास पहुंचती है तो वो रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं और साफ तौर पर कहती हैं कि मुझे माफ़ करो, मेरे बेटे ने जो किया उसकी मुझे भनक भी नहीं थी। वो बहुत पहले ही बिगड़ चुका था। वो साल 2018 में पाकिस्तान गया था, तभी हमें उसके ऊपर शक हो जाना चाहिए कि वो भारत विरोधी हो गया है। आदिल की मां का कहना है कि उनके बेटे ने जो भी किया वो गुनाह है, उसके लिए उसे मार दिया जाए, सेना सीधे तौर पर उसका एनकाउंटर कर दे। दरअसल पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और साफ तौर पर सामने आया कि उसमें 2 लोकल यानी कश्मीर के ही 2 नौजवान भी उसमें शामिल हैं, जिन्होंने बाहर से आए, पाकिस्तान से आए उन 4 आतंकवादियों की मदद की। तो ऐसे में जब आदिल हुसैन ठोकर के घर आधी रात को जो सेना है वो रेड करती है, जांच पड़ताल करती है, उनके परिवार से पूछताछ करती है, तो जो माँ है वो रोने लग जाती हैं, बिलखने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके बेटे ने कुछ गलत कर दिया और जब इसकी खबर उन्हें पूरी तौर पर लगती है, उन्हें सब कुछ पता लगता है, तो वो साफ तौर पर कहती हैं कि उनके बेटे को मार दिया जाए। दरअसल आतंकवादी आदिल हुसैन के घर पर जब रेड मारी गई, इसके बाद सारी जांच पड़ताल की गई, ये देखा गया कि वहाँ पर कोई हथियार मौजूद है या फिर नहीं। इसके बाद उस घर को बम से उड़ाया भी गया। आपने कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी। लेकिन ऐसे में जो उनकी मां है वो सामने आती है और बताती हैं कि उनका जो बेटा है वो 2018 में पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में ही उसने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी, कुछ ऐसी ट्रेनिंग की जिसके बदौलत जो उसका दिमाग है वो भारत विरोधी हो गया। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने जांच की, पता करने की कोशिश की कि आखिर आदिल हुसैन जो है वो किस तरीके से आतंकवादी बना, किस तरीके से पाकिस्तान के चंगुल में आया और कैसे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगा, तो पता चला कि आदिल साल 2018 में वीज़ा के साथ, पासपोर्ट के साथ लीगल तरीके से पाकिस्तान गया था, लेकिन वहाँ से करीब 1-1.5 साल बाद लौटकर आया और ऐसे में उसने वहाँ का टॉप आतंकवादी संगठन यानी कि लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेनिंग ली। और इस वक्त यानी कि जो आदिल है, जब उसने अटैक करवाया, जब इस पूरी वारदात में वो शामिल था, तब आदिल हुसैन लश्कर-ए-तैयबा का एक बहुत ही टॉप कमांडर था। उसके ऑर्डर पर बहुत सारी चीज़ें होती थी, कई सारी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्हें पता लगा है कि जो आदिल हुसैन है वो लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था और टॉप कमांडर होने के नाते उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि उसे भारत में आकर कश्मीर में पहलगाम में इस तरीके से आतंकी हमला करना है। लेकिन अब ऐसे में आदिल हुसैन का जो परिवार है वो सामने आ गया और साफ तौर पर कह रहा है कि हम भारत के ही लोग हैं, हम भारत में रहने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान से प्यार है, लेकिन हमारा जो बेटा है वो बिगड़ गया, उसने पाकिस्तान का दामन थाम लिया और ऐसे में साफ तौर पर उसे गोली मार देनी चाहिए। किताबा कहें चाय प्याल चमा बत मिनट खेमा कतन दोहदे कदिन लुक बस मुसाफिर वनकन बह कतन। इस वक्त हम आदिल ठोकर के घर पे हैं। इस वक्त मातम छाया हुआ है। एक बड़ा कारण यह है कि उनका घर ध्वस्त कर दिया गया है और दूसरा कारण यह है कि उनका नाम है सबसे बड़े आतंकी हमले में। उनकी मदर से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या रिएक्शन है। मैम समझ नहीं आता, पर जैसे आपके बेटे का नाम आ रहा है, इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना? कहीं पता नहीं। आपको लगता है कि सजा मिलनी चाहिए अगर उनकी? कहीं नहीं समझ आता। क्या बोलना चाहेंगे? कोई पता नहीं। Yes, we are at the adjacent house next to Adil Thokar. Adil's residence was right here. This is where what you see is slew of media persons, but this is the house which is devastated. The family is here. The mother is here. She's absolutely devastated. We try to speak to her. There are these other 2 children that she has, and they say they are with the security forces at this point of time. But clearly, she seems to be shocked. But we'll just try and get a sense from the neighbors out here. ये घर ध्वस्त कर दिया गया,
क्या आप लोगों का मानना है, आदिल कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आया था? क्या उसका रोल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बोल रहे हैं कि उसका रोल है, इसी वजह से इस घर नीचे किया गया? बिल्कुल, आदिल को हमने 2018 में देखे है। जब वो स्कूल जा रहा था उस टाइम वो बिल्कुल छोटा था। उसके बाद हमने उसको नहीं देखा कभी भी। ये भी बात आ रही है कि 2018 में वो पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए गया था, फिर वहां से ही वो पीओके चला गया आतंकी कैंप में। ये हमको पता नहीं, यहाँ से बोला मैं स्कूल जाऊंगा, फिर पता नहीं कहाँ। फिर उधर से ये गायब हो गया। वो 2018 में यहाँ से चला गया है, पता नहीं वो पाकिस्तान गया है, कहाँ गया है, ये किसी को भी पता नहीं है कि वो है कहाँ। घर से भाग गया तो भाग गया। अब जो ये है, उसकी माँ है इधर, बेचारी हार्ट पेशेंट है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। छोटा सा मकान था इनका, वो उनके पूर्वजों का मकान था, उन्होंने बनाया था। इनकी हैसियत ही नहीं है कि एक छोटा सा बाथरूम ही बना सकते हैं। अब उनको बेघर कर दिया। पर मैम, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिल क्या कहता है? उसका रोल है, आपको लगता है कि कोई सख्ती होनी चाहिए? Not willing to speak as of now, but this is also because she's dumbfounded. We try to speak to her. The sense is, obviously, there's been a huge crackdown by the government forces. The cordon was laid at around 8 o'clock. Thereafter, what we also saw, that around midnight, there was an IED explosion. So there was a huge explosion which took place, and that is why the glass shards, the building was devastated. And this is what you can see. A lot of onlookers out here, but very clearly at this point of time, what we can show you is the devastated building. And this is a building that we've been trying to show to you. This is where the neighbors have now gathered, because this is the impact that you see. The house that we were in, and if you can actually have a look from the neighboring house, is this area, the devastation, the house completely dismantled. But this is the voice really coming in from the government, is that the terror infrastructure has to be dismantled. Those who are behind this have to pay a heavy price for this. And clearly, even as the mother is devastated, she is not seen, and neighbors saying that they haven't seen him since 2018. Just about this area, he had disappeared since then. But that's the word coming in from intelligence agencies, that he went to Pakistan via Atari Wagah border and thereafter disappeared. And this is where the house is. Can you see? This is the rubble of the house, but you can see the cupboards. The entire house, which is of cement and of wooden blocks, now lies shattered, dismantled. Onlookers there looking very curiously as to what has happened. But clearly, when it comes to the house, you can barely go in. There's nothing to collect from there. But a big action coming in. The mother not willing to speak at this point of time. But yes, the neighbors that we spoke to said there should be a punishment if he is involved. He should be punished. But they also say that there is a great sense of dismay as to how this incident has taken place, that the locals are involved, because this is where terror infrastructure is not just in the POK terror launch pads, but also by overground workers, and a crackdown of sorts has taken place. So a whole lot of them speaking right here, but clearly the pressure has been mounted by the government. So this is where we'll just try and get a sense of what has happened right here, and just have a look. This is the house, and one particular block has been left, and we'll just try and see. We can go up there and show you. This is the house.